मित्रों, आज मैं आपके सामने योग के बारे में कुछ सामान्य सी चर्चा करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि योग की जो मूलभूत आधारभूत कुछ धारणाएं हैं, उनका आपको पुनः स्मरण करा दो। हमारे मनीषियों ने परमात्मा को सच्चित आनंद कहा है। जिनका अर्थ क्या है? सच्चित आनंद कहने का अर्थ क्या है? इसका मतलब है कहने का कि जो हमारा चेतना है, हमारा अस्तित्व की चेतना है, वो चेतना के मार्ग के द्वारा आनंद की ओर बढ़ रही है। अब प्रश्न ये है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो हमारा जो लौकिक जीवन है, वो इस प्रकार से होना चाहिए ताकि हम उस आनंद के तरफ बढ़ने में स्वयं को लगा सकें, समर्पित कर सकें। वही जीवन है। योग क्या करता है? योग इस पद्धति को, इस तरह की जीवन पद्धति को अपनाने के लिए आपके सामने एक दृष्टिकोण, एक विश्वास, एक श्रद्धा का विषय रखता है। ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान, तीन चेतना के स्तर का हमने चर्चा की है। इसमें ये तीनों हमारे वो आयुध हैं जिनको लेकर के हम इस मार्ग पर, जो हमारे आनंद की ओर हम बढ़ रहे हैं, उस मार्ग उसको उसकी तरफ बढ़ने की वो गति। आनंद के इस उत्तरोत्तर प्रगति में अगर हम साहस, उन जो हमारे आयुध हैं, उसमें सबसे अधिक प्रज्ञान, या जिसको हम इनर वॉइस कह सकते हैं, आत्मचेतना कह सकते हैं, उसको हम रखना चाहिए ताकि हमको वो जो आनंद का एक अंदर से आनंद आने लगे, आनंद का ही आनंद आने लगे, हम उस चेतना को जागृत कर सके। अब योग क्या करता है कि हमको सारे हमारे शारीरिक, मानसिक, हमारी जो आध्यात्मिक, जो हमारा विचार हैं, हमारे भाव हैं, उनको इस तरीके से समन्वित कर देता है कि आप इस ओर बढ़ने में समर्थ हो जाते हैं। मित्रों, ये मार्ग है, सही है, आनंद भी है, लेकिन है क्या? वास्तविक जीवन में क्या होता है? एक निरर्थकता का भाव हमारे मन में रहता है। निरर्थकता का भाव का अर्थ ये होता है कि प्रायः आप देखेंगे कि जीवन में हम समझ नहीं पाते कि हम क्या करें कि हमको अच्छा लगे, हम करें, या भौतिकवाद अच्छा है कि अध्यात्मवाद क्या है। सारे तमाम हमारे मन में दुविधाएं घुसी रहती। अब इस बात को हमारे खाली एक अगर आप विचार करें गहराई से, तो देखेंगे कि सारी दुनिया में ये चीज़ भरी हुई है। ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र में, प्रायः समझ लीजिए कि एक आध दो लोगों को छोड़ करके सभी लोग इस दुर्व्यवस्था से ग्रसित होते हैं। तब आवश्यक क्या है? असल में ये इस जो भाव है, इसको पश्चिमी के जो विचारक हैं, उन्होंने एलियनेशन नाम दिया है। एलियनेशन माने क्या? अपने लक्ष्य से भटक जाना। अब अगर हम इस लक्ष्य से भटक जाने से बचना चाहते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? होता ये है कि लक्ष्य से भटकने पर हम एक लालसा, एक विलास के चक्कर में पड़ जाते हैं। जो लक्ष्य जिसका कुछ नहीं है जीवन में, जो आनंद की तरफ का अनुभव नहीं जाना चाहता है, या कहें जो निरर्थक उसको महसूस करता है, तो वो सामान्य जीवन में भी विलासी हो जाता है, किसी लालसा में पड़ जाता है, तमाम के सुख दुख के चक्कर में पड़ा। वो एक बार उनको निरर्थकता से तो थोड़ा-सा बचा लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो और गहरे दुःख के भाव में प्रवेश कर जाते हैं। अब इसलिए योग का महत्व तो मानना पड़ेगा। योग जो है, अगर इस बात को सुधार सकता है आपके सामने, तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी। जी, अब निरर्थकता की बात जब हम करते हैं, तो हम एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहली बात ये है कि मान लीजिए कि आप कभी क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं, बहुत बड़ा कोई मैच, टेस्ट मैच हो रहा है, देखने जा रहे हैं।
अब आप उस दिन छुट्टी लेते हैं, उस दिन तमाम तैयारियां करते हैं, साधन जुटाते हैं, बच्चों के साथ में लेके चले जाते हैं। अब क्रिकेट के स्टेडियम में पहुंचे तो क्या हुआ कि आपको पता ही नहीं चल रहा, वो तो टिकट नहीं मिली, अब भाड़ा हमारी आप करते हैं, कुछ भी नहीं होता है। तो आप जब वापस लौटते हैं तो आपके मन में एक भाव पैदा होता है, दुख का भाव पैदा होता है कि आज सारा चीज निरर्थक हो गई। अब योग क्या कहता है इस बारे में? योग कहता है कि ये सब बातें नहीं है। आपने क्या किया है कि दुख आनंद को तो मिलता, और जो जो लक्ष्य है, उसको जो मार्ग है आपका, दोनों को बांट लिया आपने, दो टुकड़े कर दिए उसके, काट करके। दोनों वो एक चीज है, आनंद ही का मार्ग है वो। तो जब आप मार्ग को अलग कर देते हैं तो स्वाभाविक है, एक अगर आप छोड़ दें तो दूसरे में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता है, आपको लगता है कि सब बेकार हो गया काम। अब क्या है कि योग क्या करता है कि वो इस विश्वास को पैदा करता है कि नहीं भाई, मार्ग और लक्ष्य अलग नहीं है, एक ही चीज है दोनों, है ना? अगर आप पूरी प्रक्रिया में इसको फैला हुआ, आपके मन में विश्वास है कि पूरी प्रक्रिया में ये आनंद फैला हुआ है, तो फिर आप को नहीं लगेगा, निरर्थकता नहीं लगेगी, आपको एक आनंद आएगा जो जीवन का अर्थ आपके सामने उपस्थित। इसके अंदर में एक गीता कहती है कि आनंद के मार्ग में चलो, गाते बजाते चलो, और इसमें लक्ष्य और मार्ग की सारी चिंताएं हैं, ये सब छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है। तुम तो चलो, बस आनंद की तरफ चलो, इतना ही हम आपको कहते हैं। ओ, अरे सही बात है, आप अनुभव करें। अगर आप ऐसा कर सकें, ये विश्वास मन में डाल सकें, तो आपको बड़ा आनंद लगेगा। एक जैसा वो सुख नहीं है, वो आनंद है, वो बहुत ही विचित्र सी चीज है, कहीं अद्भुत एक भाव है जो जुड़ी उनके लिए जरूरी। एक और उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी समय कहीं गए, देवालय बन रहा है, बड़ा विशाल देवालय बन रहा है, सृष्टि जैसा, सृष्टि का देवालय बन रहा है। भगवान के घर में आर्किटेक्ट लगे हैं, बड़ा विशाल देवालय बन रहा है। अब आप जा कर के कहते हैं, और वहाँ से जो आर्किटेक्ट है उसको कहते हैं, भाई हमको भी कुछ काम दो, हम भी कुछ करें, इसमें हम निरर्थक नहीं रहना चाहते हैं, इसमें हम कुछ करें। अब आर्किटेक्चर कहता है कि भाई ठीक है, तुमको भी काम मिल जाएगा, भगवान के काम है, बहुत काम है, काम की कोई कमी नहीं है, क्या करोगे? तो वो कहता है कि भाई सब बात के साथ सही है, लेकिन मेरी दो शर्त है इसमें काम करने। एक, कि काम को तुम्हें खुद चुनना पड़ेगा कि तुम क्या काम करोगे, हम नहीं बताएंगे कि क्या काम करना, ये तुम्हारा जिम्मेदारी होगी। दूसरा, कि जो काम करोगे उसको तुम मन से करोगे, पर लग के करोगे, आनंद पूर्वक करोगे, न अन्यथा कोई फायदा नहीं है बढ़ाने में। होगा क्या कि तुम बार बार तुमको लगेगा कि हम अनर्थ कर रहे हैं, हम हमारा ये सब करने का कोई अर्थ नहीं है। तब क्या होगा कि तुम बार बार नहीं खाने जाओगे, है, बार बार बाहर किसी बहाने से जाओगे। तो वो तो भाई भगवान का काम है, आनंद का काम है, उससे नहीं चल सकता। अब तुमको क्या मिलेगा? बोले मिलेगा क्या, उसकी तो बात बाद में करेंगे। जो आनंद तुमको काम करने में आएगा वो सारा का सारा तुम्हारा, उसमें हमारा कोई हिस्सेदारी नहीं। अब उसके बाद जो मकान बन के तैयार होगा, जब होगा, तो उसमें जो भी मिलेगा, जो भगवान बांटेंगे वो मिल जाएगा, उसकी चिंता क्या करनी है। तो अब बात इतनी है कि इस प्रकार से आदमी सोच सके। सोचने का मतलब नहीं है कि बौद्धिक रूप से सोच सके, वो अपने हृदय में सोच सके, अपने आध्यात्मिक रूप से सोच सके, तब बात बनती है। और वो जो विश्वास पैदा करने वाली तरीके हैं, जीवन पद्धति है, वो योग करते हैं। योग बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया ही नहीं है, इसके अतिरिक्त भी कुछ है। कोई ऐसी ज्ञान है, कोई चेतना है, जिसके बिना तो सार्थक आनंद हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और योग का और कोई अर्थ नहीं है, योग का मतलब यही है, नहीं है। इसमें
महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र लिखा है और उन लोगों के योग सूत्र पर महर्षि व्यास ने एक भाष्य लिखा है। अब उन्होंने ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने विचार किया है, तरह-तरह के अंग बताए हैं, लेकिन वो एक बढ़िया चित्रण किया है महर्षि व्यास ने। उन्होंने उसमें योग के अष्ट अंग बनाए हैं, 8 अंग बनाए हैं। वो क्या है? यम 1, नियम 2, फिर आसन, व्यायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। अब थोड़ा बहुत इन सारे 8 नियमों के ऊपर थोड़ा विचार करना चाहिए, थोड़ा-सा कि क्या हमारा उद्देश्य उसको शिक्षा देना नहीं है, मेरा खाली उनसे परिचित करा देना है कि फिर आप अपने आप रास्ता अपना ढूँढिए। आज बस एक मिनट।